Morning students, today we are going to study the remaining part of chapter 28, the media in India. इंडिया में जो मीडिया है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड कर रहे थे, है ना। तो हमने लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था कि मीडिया क्या है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन क्या होती है ना, और जो मास मीडिया की जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंस एजेंसीज है, ठीक है, उनके बारे में इस चैप्टर में रीड कर रहे थे। हमने इसमें प्रिंट मीडिया और प्रेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास कम्युनिकेशन के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एटसेट्रा आर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन. रेडियो and television have an edge over newspapers as they reach even the illiterates and help them to form their opinion. रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा ये जो है ये क्या है, मास मीडिया, मतलब कि मास मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, ठीक है, या मास कम्युनिकेशन जो है ना, ठीक है, मास कम्युनिकेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, उसमें ये सब है ना। कौन कौन से, जो इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस होते हैं ना वो, ठीक है। एंड रेडियो टेलीविज़न जो है वो न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा बढ़कर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर तो जो लिटरेट पर्सन है वो ही उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन रेडियो टेलीविज़न से वो लोग सुनकर, ठीक है, उसमें जो भी ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है या जो भी आ रहा है उसको सुनकर या देखकर वो अपनी जो ओपिनियन है, ठीक है, अपनी जो धारणा है, अपनी जो राय है वो बना सकते हैं, ठीक है। रेडियो टेलीविज़न आज के समय में हम लोग देखें तो दूरस्थ जो गांव है, मतलब दूर दूर जो गांव हैं या हमारे कंट्री में जो भी दूर वाले जो स्थान है वहां तक भी इनकी पहुंच हो चुकी है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, टेलीविज़न पर, रेडियो पर, है ना। लीडर्स जो है उनके जो स्पीच है, भाषण वगैरह उनको सुनते हैं, जो पॉलिटिकल, राजनीति से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, है ना, या देश में जो भी राजनीति में जो भी हो रहा है किसी भी कोने में, है ना, देश के किसी भी कोने में, वो सारी जानकारी उनको रेडियो एंड टेलीविज़न के माध्यम से पता चलती है। अलग अलग प्रॉब्लम्स उनको पता चलती है, उसके सॉल्यूशंस उनको पता चलते हैं। डिफरेंट जो प्रोग्राम मतलब कि टीवी पर आते हैं, है ना, उससे लोगों को सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वॉज गिवन द नेम ऑल इंडिया रेडियो एंड सिंस 1957 इट हैज़ बीन कॉल्ड आकाशवाणी। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को क्या नाम दिया गया था, ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था, ठीक है। लेकिन 1957 से इसको क्या कहा जाने लगा, आकाशवाणी, ठीक है। जो भी टेलीविज़न प्रोग्राम मतलब लिमिटेड ड्यूरेशन के जो भी थे वो कब से स्टार्ट हुए थे, 1959 में स्टार्ट हुए थे। लेकिन कंप्लीट ब्रॉडकास्टिंग इसकी कब से होने लगी, 1965 से। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग owned and maintained the audio-visual apparatus, including the television channel Doordarshan in the country prior to the economic reforms of 1991. जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है, ठीक है, वो ऑडियो विजुअल जो भी उपकरण, ठीक है, या जो भी हमारे सामने प्रसारित होता है उसको वो मेंटेन करते हैं। इसमें कौन से चैनल शामिल है, दूरदर्शन भी शामिल है, ठीक है। एंड 1991 से जब मतलब कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, जब इकोनॉमिक्स जो आर्थिक सुधार नहीं हुए थे हमारे देश में, उससे पहले से ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है किस चीज़ में, ताकि मीडिया जो ऑडियो विजुअल मीडिया है ना, उससे लोगों में एजुकेशन का विस्तार हो सके, ठीक है। मतलब कि जो गांव के लोग जो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, जिनको मतलब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो टेलीविज़न के माध्यम से उनको वो चीज़ें मालूम पड़ती हैं। फॉलोइंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म, सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स from around the world including BBC, CNN, CNBC, PTV and इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हो गए हमारे यहाँ पर, मतलब आर्थिक सुधार हुए, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। उसके बाद से जो भी सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स है ना, वर्ल्ड के, दुनिया भर के, कौन कौन से है ना, ये सारे, ये वर्ल्ड मतलब कि विदेशी चैनल है, ठीक है। तो इनका भी मतलब यहाँ पर मतलब अपने देश में इनके भी फुट होल्ड हो गया, मतलब ये भी यहाँ पर प्रसारित किए जाने लगे, ठीक है। Similarly, television broadcasting assumes tremendous importance in a developing country like India, which has low literacy rate, varied cultures and multiple languages. इसी प्रकार देखें तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो है ना, उसके मतलब भारत की तरह जो भी मतलब विकासशील जो देश है, डेवलपिंग कंट्री जो है जैसे इंडिया, ठीक है, वहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ की लिटरेसी रेट कम होती है, ठीक है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, है ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस है यहाँ पर, तो उसके लिए टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जरूरी है, ठीक है। दूरदर्शन जो कि क्या है, नेशनल टेलीविज़न सर्विस है इंडिया की, ठीक है, और जितने भी लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स है वर्ल्ड के, उनमें से दूरदर्शन भी एक है ना। तो दूरदर्शन हमारे यहाँ पर चलता है
है ना। विथ 1400 टेलीविजन स्टेशंस एज ऑफ 2009 द कंट्री रैंक्स 4th इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय नंबर ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट स्टेशंस। 2009 तक की मतलब 1400 टेलीविजन स्टेशंस थे कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। और टेलीविजन स्टेशन या टेलीविजन ब्रॉडकास्ट स्टेशन के मामले में देखें तो भारत की 4th रैंक थी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में मतलब टोटल टेलीफोन लाइन 2009 तक की कितनी थी, 3,71,60,000, ठीक है। एंड फिक्स्ड जो लाइन में देखें तो BSNL एंड MTNL थे, ठीक है ना। In the mobile telephony sector, Bharti Airtel controls 24.3% subscriber based, followed by Reliance Communications with 18.9%. मोबाइल टेलीफोनी के सेक्टर में हम लोग देखें तो भारती एयरटेल जो है इसके कितने सब्सक्राइबर थे कब तक, 2009 तक 24.3%, ठीक है। उसके बाद देखें उससे कम कौन थे, रिलायंस के थे कितने, 18.9। उसके बाद वोडाफोन 18.8%, BSNL 12.7% सब्सक्राइबर थे, ठीक है। इंडिया में टोटल हम लोग देखें 2012 जनवरी 2012 तक देखें इंडिया में हम लोग तो मतलब मोबाइल फ़ोन कितने कनेक्शन थे मोबाइल फ़ोन के, 91,733 मिलियन मोबाइल, ठीक है ना। और फिक्स्ड में अगर हम लोग देखें या वायरलेस सब्सक्राइबर में हम लोग देखें तो ये कितना पहुंच चुका था 2010 तक, 688 मिलियन, ठीक है। सिनेमा जो है जो कि मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण साधन है मनोरंजन का, ठीक है, ये भी हेल्प करता है। इससे क्या होता है, साउंड पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड ये जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे हम लोग कई सारी मूवी देखते हैं तो उनको समझ में आता है, उसमें कुछ सारी सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, घर घर की कहानी के बारे में बताते हैं, ठीक है, उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है उसके बारे में बताते हैं, तो इससे हमको एक लेसन पता चलता है, ठीक है। एंड इससे हमको मैसेज मिलता है। सिनेमा जो है वो हमारे देश में पॉपुलरिटी मतलब कि एक ऐसा साधन है जिसको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली है, ठीक है। लगभग देखा जाए तो साल भर में एक साल में 1000 फिल्म्स जो है अलग अलग भाषाओं की जो होती है, ठीक है, उसमें मतलब साल भर में 1000 फिल्म्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में। पॉलिटिकल पार्टीज आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी का मतलब कि नींव जिसको कहा जा सकता है, आधारशिला जिसको कहा जा सकता है, ठीक है, वो है प्रजातंत्र की, है ना। एंड पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक के बीच की एक कड़ी होती है, लिंक होती है, ठीक है। ये क्या करती है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उसको लोगों को एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में बताती है ना, लोगों को उनकी जानकारी प्रदान करती है, उनको शिक्षित करती हैं, ठीक है, उनके जो इकोनॉमिक जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताती हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर, पब्लिक मीटिंग, है ना, इनके थ्रू लोगों की जो विचारधारा है उसको जानने की कोशिश करती है, ठीक है। एंड पब्लिक जो है, पीपल जो है वो क्या करते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके प्रोग्राम्स जो होते हैं अलग अलग, ठीक है, उनको पढ़कर अपनी धारणा वगैरह या अपनी राय वगैरह बनाते हैं। मास मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोलिंग पावर ऑफ मास मीडिया आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द बेनिफिट of the citizens and by protecting universal rights both through the constitution and the regulations. पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो मतलब कि जनता की जो जिम्मेदारी होती है ना, और जो कंट्रोलिंग पावर जो होती है मास मीडिया की, ठीक है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किस चीज़ के लिए, लोगों के हित के लिए या लोगों के फायदे के लिए, सिटीजन, ठीक है, नागरिकों के, है ना। एंड जो भी मतलब जनता का या एक व्यक्तिगत एक जो व्यक्ति होता है उसका अधिकार होता है, संविधान के द्वारा उसको अधिकार प्रदान किया गया है कि उसको हर सूचना प्रोवाइड की जाए या उसको हर चीज़ की जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। और ये जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी के अंतर्गत उनको प्रदान किया गया है। द रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज द फ्रीडम एंड द प्राइवेसी ऑफ द कम्युनिकेशन। जो रिलेटेड आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के इससे रिलेटेड, ठीक है, वो क्या करते हैं, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन के लिए भी प्राइवेसी देते हैं, ठीक है। इसके आगे जो चैप्टर का पार्ट है ना, इंडियन मास मीडिया, ये हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।